इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जो काम किया है वो आज तक किसी मौलवी ने नहीं किया। आप इस चीज को माने या ना माने, इख्तलाफ अपनी जगह है। कुछ लोगों ने कहा ये गुमराह हो गया है, कुछ लोगों ने कहा कि तुम भटक गए हो, कुछ लोगों ने कहा इसे ना सुनो, ये तो है ही जाहिल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में। मैंने बताया कि उनकी क्या खिदमात हैं और वो दीन के लिए क्या काम कर रहे हैं, और मैंने उसके अंदर ये बताया कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने उसे यूट्यूब पे अपलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया और व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे अपलोड किया, तो लोगों ने मेरे साथ बहुत इख्तलाफ किए। कुछ लोगों ने कहा ये गुमराह हो गया है, कुछ लोगों ने कहा कि तुम भटक गए हो, कुछ लोगों ने कहा इसे ना सुनो, ये तो है ही जाहिल। कुछ ने क्या कहा, कुछ ने क्या कहा। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब मैंने वीडियो बनाई तो लोगों ने मुझे ये कहा कि चले इसकी कोई दीनी खिदमत होंगी, लेकिन जो ये सहाबा के बारे में गुस्ताखी करता है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को आज बतला दूं कि सहाबा के बारे में किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को नहीं सुनूंगा, उसे सुनना है, लेकिन उसने जो चीज़ें बताई हैं, उसकी जो खिदमात है, उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे हमारे मुल्क में 4 तरह के फ़िरके बन चुके हैं जो मशहूर हैं। अहले हदीस हैं, वो तौहीद का क्रेडिट ले जाते हैं, और अहले सुन्नत सुन्नी यानी बरेलवी हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्रेडिट ले जाते हैं, और जो देवबंदी हैं वो सहाबा की मोहब्बत का क्रेडिट ले जाते हैं, और जो शिये हैं वो अहले बैत की मोहब्बत का क्रेडिट ले जाते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, फिरका ना हो। फिरका क्या होता है कि किसी चीज़ का अलग हो जाना। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम क्यों फिरके हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम सबको माने। हमें चाहिए तो ये था कि हम सब मुसलमान तौहीद पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करते, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर भी कभी कंप्रोमाइज़ ना करते, और सहाबा के बारे में कभी कंप्रोमाइज़ ना करते, और अहले बैत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना है उनके बारे में भी कभी किसी मामले में भी कंप्रोमाइज़ ना करते। लेकिन हम सब ने मुख्तलिफ फ़िरके बना लिए हैं, और फ़िरकों के अंदर हम आपस में बट गए हैं। हमारे अंदर ये चीज़ है कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद को लेकर बैठ के हैं, और कुछ लोग सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेकर बैठ के हैं, और कुछ लोग सिर्फ सहाबा के दिफा को ही अपना फ़र्ज समझते हैं, और कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो समझते हैं अहले बैत ही सब कुछ है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि इन सबको मिला के फिर इस्लाम मुकम्मल होता है। मैंने उस दिन भी अपनी वीडियो में ये बात की थी कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन किसी को मुर्तद कह देना, किसी को काफिर कह देना, किसी को कादियानी कह देना और किसी के ईमान पर शक करना, ये हमें सूट नहीं करता, और ना ही ये इस्लाम में ऐसा होना चाहिए। जब सहाबा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तलाफ हो जाया करता था, सहाबा के आपस में इख्तलाफ हो जाया करते थे, सहाबा के ताबईन के साथ, ताबईन के साथ, इस तरह मुख्तलिफ उलमा के इमामों के आपस में इख्तलाफ हो जाया करते थे। इख्तलाफ कोई बड़ी बात नहीं है। आप इख्तलाफ करें, आप कहें कि ये बात आपने ठीक नहीं की। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर सहाबा के बारे में भी कोई बात करता है तो वो दलाइल की रोशनी में करता है। हाँ, हम ये चीज़ देख लेते हैं कि सहाबा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तो सहाबा के बारे में ये चीज़ है, हम इस चीज़ को मानते हैं, सहाबा के बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह के कोई दलाइल मिलते भी हैं तो फिर भी हम इससे दूर ही रहेंगे, इस मामले से अपने आप को दूर हटा के रखेंगे और मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ देंगे। देखिए,
मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सहाबा के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको इसका कुछ नहीं मिलना, आपके ईमान में इजाफा नहीं होना। लेकिन किसी एक सहाबी को आप मद्देनज़र रखते हुए दूसरे सहाबी को नीचे गिरा दे या दूसरे सहाबी को ऊपर करने के चक्कर में दूसरे सहाबी को गिरा दे, ऐसा मुनासिब नहीं है। हर सहाबी को आप उसके मुकाम व मर्तबे के लिहाज से जज करें। उस दिन मैंने मुख्तलिफ खिदमात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बताई। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इख्तलाफात किए, कुछ ने कहा कि इस तरह के और भी दलाइल, इस तरह के और वीडियोस और भी उलमाए किराम बनाते हैं। बहुत से उलमाए किराम की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बतलाना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो काम किया है वो आज तक किसी मौलवी ने नहीं किया। आप इस चीज़ को माने या ना माने, इख्तलाफ अपनी जगह है। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा होते हैं उनको मुकम्मल डिटेल के साथ उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बयान किया। इस तरह किसी भी उलमा के, किसी भी मौलवी के इस तरह की क्लिप, इस तरह की वीडियोस रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें हर मसाइल की मुकम्मल डिटेल हो। इसके साथ प्लस पॉइंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये बयान किया कि वो हर फिरके को इस वीडियोस के अंदर छोटे बड़े मसलों के अंदर बयान करते हैं। वो बताते हैं कि इस बारे में ये फलां मजहब क्या कहता है, फलां फिरका क्या कहता है, अहले हदीस क्या कहते हैं, देवबंदी क्या कहते हैं, सुन्नी क्या कहते हैं, शिया क्या कहते हैं, और इसमें सही कौन है और किस हद तक वो गलत है, और अगर दोनों के पास दलाइल है तो किस हद तक दोनों के दलाइल मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तमाम फिरकों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। मतलब आप उनका कोई भी मसला, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको अगर मसाइल होते हैं तो आप उनकी वीडियोस निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा। तमाम फिरकों के बारे में बताएंगे और वे ये बताएंगे कि अहले हदीस के बारे में ये कहते हैं, देवबंदी ये कहते हैं, सुन्नी ये कहते हैं, शिया ये कहते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो सुनने वाला है उसको ये पता चल जाता है कि कौन सही है। वो अपने माइंड से फैसला कर सकता है कि कौन किस हद तक सही है। बाकी उलमाए किराम रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में मसाइल बताते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं बताते दूसरे मज़हब में उसके बारे में क्या है, दूसरे फ़िरके में उसके बारे में क्या है। और दूसरी बात ये है कि तमाम फ़िरकों के दरमियान जो जो इख्तिलाफ़ात है, सुनने वाला जब सुनता है तो उसे ये मालूम होता है कि कुछ मसाइल, कुछ इख्तिलाफ़ात तो इस तरह के हैं जो सिरे से है ही नहीं, महज अफवाहें हैं, गलत फहमियाँ हैं, और कुछ इख्तिलाफात ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ गुंजाइश निकलती है। एक फ़िरका भी ठीक है, दूसरा फ़िरका भी उसके बारे में ठीक होता है। इस तरह जो मेन पॉइंट जो मुझे लगे वो ये है। आगे फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ठीक है या नहीं ठीक। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ आपका हक है, लेकिन किसी को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जो उनकी खिदमात है, मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप ले लें, जो आपको बुरी लगती है आप छोड़ दें। जैसे आयतुल कुर्सी के बारे में आता है कि शैतान ने बताई थी। एक और भी चीज़ है, इसी तरह हदीस में मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर और भी हमें इस तरह की कई चीज़ें मिलती हैं जो शैतान से साबित हुई। यानी इससे हमें समझ ये आ रही है कि अगर शैतान से भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसे ले लें, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, ये सहाबा के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये अहले बैत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये तौहीद के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल हैं और इस तरह की चीज़ों में आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बहरहाल सुन सकते हैं।